सब आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वो हमारा यूजीसी नेट का सिलेबस हो, यूपी पीजीटी का सिलेबस हो या झारखंड लेटेस्ट सुपरवाइजर का जो भी सोशियोलॉजी का निकला हुआ है वैकेंसी उसका। तो अभी जो हमारे क्लासेस चल रहे हैं इसमें हम लोग झारखंड लेटेस्ट सुपरवाइजर के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास हो रहा है। और ये जो सुपरवाइजर वाला जो सिलेबस है ये आपका यूपी पीजीटी के सिलेबस से पूरा एकदम मैच करता है और साथ ही साथ यूजीसी नेट के भी सिलेबस इसके कुछ कुछ टॉपिक इसमें दिए गए हैं। तो चलिए क्लास को लेट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी को हरितालिका तीज की बहुत बहुत बधाई। आपका जीवन सुखमय हो यही मेरी कामना है और आप आपके जीवन में जो लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं उसे जरूर हासिल कीजिए। देखिए कुछ मेरे फ्रेंड्स ने मुझे आज और कल मैसेज किया था कि मैम पेड क्लास चलाइए, तो पेड क्लास लेने के लिए। तो मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहती हूँ कि देखिए मेरा जो मोटिव है वो यह है कि मैं उन स्टूडेंट्स तक अपने क्लास को पहुँचा सकूँ जो कि क्लास किसी कारणवश पेड ग्रुप नहीं ले पाते। ये मैंने इसीलिए ही ये यूट्यूब का ये जर्नी शुरू किया था। और मैं शुरू में भी वही बोली थी कि देखिए मैं किसी भी तरह का आप लोगों से पैसे का डिमांड नहीं करूँगी, इन फ्यूचर में भी नहीं करूँगी। तो अभी तक मैं उसी बात पर ही कायम हूँ और आगे भी रहना चाहूँगी। आप लोग से बस मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप लोग झारखंड सुपरवाइजर का तैयारी कर रहे हैं, लेडीज सुपरवाइजर का, तो मैं आपको पूरा 100% बोल रही हूँ कि अगर आप मेरे चैनल के साथ रहिएगा तो मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगी विद इन 1 मंथ में। आज हो गया 20 सितंबर, आज हो गया 18 सितंबर और 18 सितंबर और नेक्स्ट 18 जो अक्टूबर आएगा तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि कम से कम हम लोग का सोशियोलॉजी का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाए। अगर आपका सपोर्ट रहा, आपका प्यार रहा तो मैं डेली 2 क्लास अपलोड करूँगी। लेकिन आपको भी सपोर्ट दिखाना पड़ेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना पड़ेगा। आप मेरे चैनल पर नए हो तो आपको भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाना पड़ेगा कि जिनको इसकी ज़रूरत है। तो मेरी भी कोशिश रहेगी कि नहीं हम भी जल्दी जल्दी जो सिलेबस है हम लोग कवर करें। आप लोग चैनल के साथ रहिए, विश्वास से रहिए, जरूर सिलेबस जो है वो 100% कवर होगा। पहले अभी हम लोग थ्योरी कर रहे हैं, थ्योरी जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर मैं क्वेश्चंस करूँगी। क्वेश्चन से क्या होगा कि हम लोग का जो नॉलेज है वो बढ़ेगा, देखेंगे कि हाँ किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो आज का जो क्लास है वो हमारा क्लास 8 है जिसमें हम लोग सामाजिक अनुसंधान के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में देखेंगे। देखिए जो समाज शास्त्री हैं जिन्होंने इसके संदर्भ में बताया है तो इसके बहुत सारे प्रकार बताए। कम से कम अगर आप बुक देखने के लिए जाइएगा, जितने भी थिंकर का बुक उठाइएगा सबके अलग अलग अपने मत हैं। तो ऐसे अगर आप लिखने जाएंगे तो 20-25 आपको जो इसके प्रकार है देखने को मिल जाएंगे। लेकिन उसमें से जो इम्पोर्टेंट है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं उन प्रकारों को लेकर आई हूँ और उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा प्रकार आता है वो अन्वेषणात्मक या निरूपणात्मक प्रकार इसको बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एक्सप्लोरेटरी या फॉर्मुलेटिव आपका रिसर्च। तो ये जो प्रकार है, जो पहला प्रकार है अन्वेषणात्मक जो प्रकार है, ये क्यों किया जाता है? तो जब हमें कोई चीज के बारे में जानकारी नहीं होती है, जब किसी समस्या के बारे में हम एकदम जीरो होते हैं या हमें नॉलेज होता है, हम चाहते हैं कि उसके बारे में और डिटेल्स में हमको जानकारी हासिल हो, तब हम इस चीज़ का प्रयोग करते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सभी में तो ही खोज किया जा रहा है, हर एक चीज़ में हम लोग जानकारी हासिल कर रहे हैं, उसके बाद फिर उसका आप समस्या का समाधान कर रहे हैं। तो अन्वेषणात्मक ये जो रिसर्च का प्रकार है ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? तो इसमें हम यही कह सकते हैं कि इसमें जो हमारी जानकारी जिसके बारे में हमें एकदम ही नहीं होती है या बहुत कम होती है उसके बारे में हम इसके संदर्भ में जानने का कोशिश करते हैं। अन्वेषण शब्द से ही पता चल रहा है कि कोई चीज़ के बारे में हम खोज कर रहे हैं, कोई चीज़ के बारे में हम जब जानकारी को हासिल करना चाहते हैं। जैसे देखिए जो पुलिस रहते हैं उनको जब किसी चीज़ के बारे में जांच करनी होती है, मान लीजिए कहीं मर्डर हो गया तो उसके बारे में जानकारी क्या उनको पहले से पता है?
नहीं पता है, वह जाकर उसका अन्वेषण करते हैं, खोज करते हैं। या तो उनको उस चीज़ के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं हो सकती है, या उनको उस चीज़ के बारे में लेस जानकारी हो, थोड़ी कम जानकारी हो। तो जब वो इस चीज़ का खोज करते हैं तो किस पद्धति से करते हैं, कौन से प्रकार से करते हैं, तो इसी अन्वेषणात्मक पद्धति से ही उस चीज़ का खोज किया जाता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। मैं एकदम बहुत ही इजी वे में आप लोग को बताऊंगी, कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं, कुछ नहीं, मैं अपने भाषा में बताऊंगी। मेरा बस मोटो यही है कि आपको इस चीज के बारे में जानकारी हो, ताकि क्वेश्चन जो आए तो आप उसको बना सकें। तो सेकंड जो है वह है वर्णनात्मक आपका अनुसंधान। वर्णनात्मक अनुसंधान, इसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बोला जाता है। वर्णनात्मक, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कोई चीज के बारे में हमको थोड़ा विस्तार में जानना है। तो हम किस चीज के बारे में जानेंगे, तो हमारे सोसाइटी के अंतर्गत क्या है, ज्ञान क्या है, इसके संदर्भ में जानेंगे। तो किस में जानेंगे, तो ये हम वर्णनात्मक पद्धति को यूज करके जानेंगे। जैसे देखिए, जो हर एक 5 साल में रिसर्च किया जाता है, जैसे पशु की जनगणना हुई या फिर मनुष्यों की जो जनगणना की जाती है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ तो जानकारी डाटा हमारे पास रहता है, कुछ हम लोग उसके बारे में डिटेल्स में और जानते हैं। जैसे देखिए अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि झारखंड का जो वन सर्वेक्षण किया गया, तो वनों का जो सर्वेक्षण किया गया, तो पहले तो हम लोग को इसके बारे में कुछ जानकारी थी कि हाँ इस जगह पे इतने वन है, ये जगह जो है इसमें वन नहीं है, मात्रा कम है। अब हम क्या करें, इसके बारे में और डिटेल्स में जान रहे हैं, और वर्णन जान रहे हैं, और डिस्क्रिप्टिव में जान रहे हैं। तो किसके माध्यम से जानेंगे, तो ये वर्णनात्मक अनुसंधान के माध्यम से ही हम इसके संदर्भ में जानेंगे। थर्ड है हमारा प्रयोगात्मक अनुसंधान। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं कि प्रयोग कहाँ करेंगे। प्रयोग तो साइंस के क्षेत्र में किया जाता है, फिर आप यहाँ पे सोशल साइंस के क्षेत्र में, सोशियोलॉजी में प्रयोग का यूज कर दे रही हैं। तो हाँ, प्रयोगात्मक अनुसंधान का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। कहाँ करते हैं, तो विभिन्न जड़ों के माध्यम से करते हैं तथा उनके विभिन्न कार्य कारण संबंधों को देखते हैं। जड़ों के जब कार्य कारण संबंधों को देखा जाता है तो वो किस माध्यम से देखा जाता है, तो प्रयोगात्मक अनुसंधान के माध्यम से देखा जाता है। जैसे देखिए कार्य कारण के जो संबंध हुए, हम इस माध्यम से इसको समझ सकते हैं कि जब हमारे देश में या पूरे विश्व में कोरोना का प्रसार हुआ, बहुत ज़्यादा ये बीमारी फैल गई, तो जो साइंस क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं या साइंस क्षेत्र के जो लोग हैं वो कैसे जांच करेंगे, तो वो वैक्सीन निकालेंगे, वैक्सीन के माध्यम से देखेंगे कि कौन सा वैक्सीन किस जगह पे ज़्यादा असरदार कर रहा है। लेकिन जो सामाजिक विज्ञान क्षेत्र के हैं, जो सामाजिक अनुसंधान करेंगे, वो कैसे करेंगे, तो उनका जो प्रयोगात्मक अनुसंधान रहेगा वो रहेगा हमारे समूह के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर, कि ये समाज में किस प्रकार का जो है वो कोरोना ज़्यादा जो है इरेज कर रहा है, या इस कैसे लोग बचाव कर रहे हैं, क्या ग्रामीण क्षेत्र के लोग तक उतनी सुविधा पहुंच रही है, उतनी जानकारी पहुंच रही है कि वो कोरोना से अपना बचाव कर सके। शहरी में तुलना करेंगे, ग्रामीण क्षेत्र में तुलना करेंगे, तो ये जो अपना प्रयोग करेंगे वो समूह, समाज, ये सब क्षेत्र में करेंगे। और वही साइंस के जो क्षेत्र के अध्ययन करेंगे वो अपना साइंस के क्षेत्र से रिलेटेड करेंगे। तो प्रयोगात्मक अध्ययन या प्रयोगात्मक जो हमारा अनुसंधान है इस प्रकार से कर सकते हैं। फोर्थ है हमारा विशुद्ध एवं व्यवहारिक अध्ययन। विशुद्ध यानी प्योर, विशुद्ध का मतलब क्या होता है, प्योर। तो इसका हम कहाँ पे, और व्यवहारिक बोला जा रहा है। तो इस अनुसंधान का जो ये प्रकार है इसको हम नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए करते हैं और उस नवीन ज्ञान का पुनः परीक्षण करने के लिए करते हैं। जैसे देखिए टालकट पार्सन्स जी ने जो अपना मिडिल रेंज थ्योरी दिया था ना, वो इसे विशुद्ध एवं व्यवहारिक ज्ञान के अंतर्गत ही दिया था। उन्होंने देखा कि सोसाइटी के अंतर्गत या तो जो थिंकर्स है वो इतने हाई लेवल के अपने थॉट्स दे दिए हैं जो कि आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे भी थिंकर्स है कि जिनकी जो सिद्धांत है वो इतने लो हैं कि वो पूरा उसका प्रसार नहीं होना चाहिए, नहीं हो रहा है। तो हमें ऐसे मतलब थॉट की, ऐसे सिद्धांत की जरूरत है जो कि सबके समान उसका वितरण हो सके। तो इसके लिए टालकट पार्सन ने मिडिल रेंज थ्योरी का इसमें
प्रयोग किया था। और पेविंग यंग ने भी इसके संदर्भ में बताया था कि जो हमारा व्यवहारिक अनुसंधान होगा, उसका मतलब क्या है कि हम अपने व्यवहार में जिसको यूज कर सके, जो हमारे तत्कालीन समस्याएं हैं उसका हम किस प्रकार से निदान कर सके, ये इसी के अंतर्गत आएगा। इसको वे जो व्यवहारिक अनुसंधान होते हैं ना, इसके अंतर्गत आप शिक्षा को भी ले सकते हैं कि शिक्षा के अंतर्गत अगर कोई जो त्रुटियां आई तो उसको कैसे सॉल्व किया जा सके। तो जैसे अभी बीएड और बीटीसी वाला का जो चल रहा है, तो इसमें भी समस्या चल रही है, तो इसमें कैसे हम तत्काल में इसका मतलब हल निकाल सके, तो ये किसके अंतर्गत होगा, तो ये आपका विशुद्ध एवं व्यवहारिक अनुसंधान के अंतर्गत ही आएगा। फिफ्थ जो हमारा अनुसंधान का रूप है वो है क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन थ्योरी। इसका हम लोग प्रयोग करते हैं कोई भी चीज का तुरंत जब हम लोग काम कर रहे हैं कोई एक्शन लाने के लिए। मान लीजिए जैसे गुडे महोदय ने जो गंदी बस्तियां थी, मलिन बस्तियां थे, उसका अध्ययन करके इसके बारे में बात की थी। फिर शिक्षा के क्षेत्र में भी बात की थी कि किस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में अगर हमें सुधार करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से करेंगे। फिर सिक्स्थ जो हमारा आ रहा है वो है गणनात्मक एवं गुणात्मक। गणनात्मक यानी आपका क्वांटिटेटिव और गुणात्मक मतलब क्वालिटेटिव रिसर्च के संदर्भ में, कि कोई भी हम जब रिसर्च करते हैं, कोई भी अनुसंधान करते हैं, तो उस अनुसंधान की कैसी गणना हम कर सकते हैं, कैसे उसका रूप होगा, या फिर उसका हम किस प्रकार से उसका जो आंतरिक रूप है उसमें किस प्रकार से परिवर्तन आएगा, कैसे उसके जो स्थिति है वो सटीक होगी, इसका हम लोग गणनात्मक और गुणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत कर सकते हैं। आप इसमें इसके अंतर्गत आप जैसे ले सकते हैं कि कल मैंने आपको बोला था कि जैसे मान लीजिए आप खुद अपने आप को रखिए, जब हम लोग पढ़ रहे थे अनुसंधान के रूप के संदर्भ में उसके विभिन्न रूप विशेषताओं में, तो मैंने आपको बताया था कि आप खुद को रखिए और देखिए कि आप कौन से थ्योरी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो जैसे जो शिक्षा का जो रूप है वो महिलाओं की स्थिति को कैसे निम्न कर रहा है, हम लोग इस पर रिसर्च करके अपना अपना स्टेप इसको बैठा रहे थे। तो उसमें क्या होगा कि हम देखेंगे कि मान लीजिए 2 गांव आप ले लिए, तो 2 गांव लेने के बाद आप बोले कि किसी जगह पे बहुत ज़्यादा प्रसार किए कि हाँ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी को पढ़ाना चाहिए, बेटी को आगे बढ़ाना चाहिए, और एक गांव में आप कुछ भी इसके संदर्भ में बात नहीं किए, कोई बाल विवाह के संदर्भ में बात नहीं किए, कुछ भी बात नहीं किए। लेकिन जिस गाँव में पूरा प्रचार प्रसार हो रहा था महिलाओं के विकास के लिए, उनके शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए, वहाँ पे शिक्षा के स्तर में कुछ सुधार आया, तो वहाँ पे गुणात्मक परिवर्तन आया, उनकी गणनात्मक में भी परिवर्तन आया। लेकिन जहाँ पे प्रचार प्रसार नहीं हुआ था वहाँ पे कोई भी हमें रिजल्ट देखने को नहीं मिला या लेस रिजल्ट मिला। तो ये हम किस प्रकार से कर सकते हैं, गणनात्मक एवं गुणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत कर सकते हैं। फिर 7 है मूल्यांकनात्मक अनुसंधान। मूल्यांकन यानी इवोल्यूशन। किसी भी चीज का जब हम थोड़ी मान लीजिए आप बना रहे हैं, किसी भी चीज का जो समाज के अंतर्गत जो चल रही है उसका जब आप बनाने के बाद उसका मूल्यांकन करते हैं कि हाँ ये चीज जो है ये सटीक हो रही है कि नहीं, तो ये हम किसके अंतर्गत करेंगे, मूल्यांकन के अंतर्गत ही करेंगे, नाम से ही इसका पता चल रहा है। फिर 8 नंबर है तुलनात्मक अनुसंधान। तुलना करना किसके बीच, 2 चीजों के बीच जब तुलना की जाती है। जैसे देखिए हम लोगों ने पढ़ा था ना कि 6th क्लास का जो इंग्लिश का बुक है उसमें भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो एक माँ की 2 चिड़िया थी, आंधी तूफान आया तो 2 अलग अलग हो गई, एक चली गई साधु के घर में और एक चली गई डाकू के घर में। तो वहाँ का जो पर्यावरण था, वहाँ का जो वातावरण था, तो जो डाकू के वहाँ तो वो डाकू का सारा गुण अपना सीख ले, और जो साधु के घर में चिड़िया गिरी थी वो साधु का सारा जो गुण होता है, दूसरे का सत्कार करना, आदर करना, ये सब चीज़ सीख ली। तो तुलना कर रहा है, 2 चीज़ों के बीच में जब हम तुलना करते हैं तो ये तुलनात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आएगा। फिर देखिए ये 9th और ये 10th नंबर जो है ये इसको आप अलग से भी पढ़ सकते हैं या इसी के अंतर्गत भी आ जाएगा, तो मैं अलग से लिख दे रही हूँ। जैसे सर्वेक्षण आधारित जो नवीन ज्ञान है, यानी कि जो हम लोग फील्ड स्टडी जिसको बोलते हैं, कि इसके अंतर्गत आपका रामपुरा गांव वाला पे ले सकते हैं आपका। उसके बाद फिर इसमें क्या होगा कि हम किसी भी जगह का जब हम सर्वेक्षण करेंगे, मान लीजिए जैसे आपको
बोला जाए कि कोई आदिवासी समूह के युवा गृह के संदर्भ में आप बताइए। तो आप तो नहीं गए हैं उस जगह पे, तो आप कैसे करेंगे? आप फील्ड स्टडी करेंगे, आप जाइएगा, 10 आदमी से पूछिएगा, पूछने के बाद आपका जो रिजल्ट निकलेगा उसके आधार पर आप इसको बताइएगा। तो ये कहाँ से होगा? ये सर्वेक्षण आधारित नवीन ज्ञान के अंतर्गत आएगा। फिर 10th है व्याख्यात्मक शोध, यानी कि जो हमको रिसर्च टॉपिक मिला है जब उसका हम पूर्ण रूप से व्याख्या करेंगे, डिटेल्स में व्याख्या करने के बाद हर एक उसके पॉइंट को, हर एक उसके टॉपिक को तो व्याख्या कैसे करेंगे? तो जो हमारा सर्वेक्षण का जो रूप था, जिस रूप को हम लोग बात किए थे कि जैसे सबसे पहले हम लोग अध्ययन विषय का चुनाव करेंगे, समस्या का चुनाव करेंगे, उसके बाद हमारा जो उपलब्ध साहित्य है उसका पूर्वावलोकन करेंगे, फिर इकाइयों का निर्धारण किया जाएगा, अनुसंधान का प्रारूप होगा, उपकल्पना और परिकल्पना का निर्माण होगा। तो ये जो सीरियली वाइज है हम लोग उसका डिटेल्स में जब रिसर्च करेंगे तो ये व्याख्यात्मक हमारे शोध के अंतर्गत आएगा। तो आई होप आप लोगों को अनुसंधान के प्रकार अच्छे प्रकार से समझ में आ गए होंगे। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।